हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास 12th के स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। आज सीयूईटी के अंदर जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो आपके सीयूईटी के एग्जाम में आने वाला है, वो डिस्कस करने वाला हूं। तो कितने क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ध्यान रखना। इसका सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा ज़्यादा है, विच मीन्स इसके अंदर आपका जो जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जाएगा। बट अभी मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ ओनली इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो क्या है, कैसे है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं और इसको समझने के बाद आपके प्रिपरेशन की तैयारी भी बात करते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट आ रहा है जो इंपॉर्टेंट है, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, कैसे रहेगा, वो मैं आपको बता दूं पहले तो सीयूईटी का एग्ज़ाम आपका होगा जुलाई में, या जो भी आपकी डेट होगी उसके एक्सपेक्टेड के हिसाब से। तो सबसे पहली जो समझने वाली बात है कि यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50 क्वेश्चन आएंगे, और 50 में से आपको इकोनॉमिक्स के अंदर 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 40 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जो सिलेबस आएगा वो इसके अंदर यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आने वाली है। मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपको माइक्रो भी पढ़नी पड़ेगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैक्रो भी स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले तीनों जो बुक है हमारी, उनका सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, और उसके बाद आने वाली वीडियो में मैं इसके साथ डिटेल में आपके साथ इनके सारे लेक्चर भी डिस्कस करूँगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको दो ही टॉपिक रेडी करने हैं। एक तो है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस पढ़ा है, हाँ वही वाली। उसके अलावा यूनिट 2 रेडी करनी पड़ेगी आपको। तो यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो जरा ध्यान से देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड ही आ रहे हैं, और डिमांड के साथ एक अटैच हो जाएगा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रेडी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आकर माइक्रो का सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको माइक्रो के लिए इतना रेडी करना है। उसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट बुक जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक यूनिट में आपको नेशनल इनकम रेडी करनी पड़ेगी पूरी, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। नेशनल इनकम के बाद दूसरी जो यूनिट है वो है एग्रीगेट डिमांड वाली, जिसे हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट, एमपीसी, एपीसी क्या होता है, डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी, और उसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है, डोंट वरी, हम करेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट यूनिट है मनी बैंकिंग। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड ओपन इकोनॉमी, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। समझने वाली बात है कि यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज का सिलेबस नहीं दिया हुआ है, विच मीन्स वो शायद सिलेबस में नहीं आ रहा है। इसके अलावा अच्छा सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ अगले पेज पे भाई आ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ रहा है। इसका मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरी आपको रेडी करनी है, माइक्रो का आधा है लेकिन मैक्रो पूरी आ रही है। इसके अलावा आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो लगभग ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पूरी आएगी। ये आपका पहली यूनिट में आ गया। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो आ रही है वो है इंडिया और उसकी नेबर कंट्री की आपस में ग्रोथ को क्या करना, कंपेयर करना। वेल, इतना है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इकोनॉमिक्स के सिलेबस में से इतने में से आएंगे 50 क्वेश्चन, आपको अटेम्प्ट करने होंगे 40 क्वेश्चन। अगली वीडियो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको वहाँ पर लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप उसके लिए अपनी केस स्टडी के बेस पर या फिर थियोरेटिकल पोर्शन के बेस पर आप कॉन्सेप्ट को समझ सकें। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आएगा। कितने लोगों को यहाँ पर मुझे लग रहा है या बताना चाहते हैं कि सीयूटी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो मैं इन चैप्टर को एक क्विक रिवीजन सीरीज ला सकता हूँ अलग से, जो सीयूटी के लिए स्पेशल होगी। लेकिन हाँ, डिमांड आपकी होगी, इच्छा आपकी होगी, बताना आपको होगा। अगर आप बोलेंगे तो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि यस वी आर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चालू करता हूँ। थैंक यू।